अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरी टॉक के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी दिखेगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहले आज के टॉपिक्स होने वाले हैं, उन टॉपिक्स में मैं आपसे बात करता हुआ नजर आऊँगा कि पीसीबी ने किए हैं सेलेक्ट कुछ चीफ सिलेक्टर्स। बेसिकली देखा जाए तो हारून रशीद के अंडर ये काम करेंगे, उनके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। फिर आपसे डिस्कशन करूंगा। सोहेल खान से पूछा गया कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो उन्होंने बात खोली कि विराट कोहली के साथ उनकी एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, मुंहमारी हुई थी 2015 में, उनकी तर्क कलामी हुई थी विराट कोहली के साथ, तो उसके बारे में वो उन्होंने कुछ इंकशाफ किए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा। फिर उमर अकमल क्यों रोए और किस बात पे रोए, मैं वो डिस्कस करूंगा। फिर आपको बताऊंगा उन्होंने कैसी कैसी बातें की, आगे जाके वो क्या उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगी या फ़ायदेमंद साबित होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और तीसरी बात कि मीरा को फिर से दूल्हा मिल गया। अल्लाह जी, मीरा को दूल्हा मिल गया, और मीरा को दूल्हा मिल गया उसने, यह भी चलें आपको भी डिस्कशन करते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे ज़रा। और फिर बाबर सरफराज और शाहीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीसीबी के प्लेटफॉर्म से, वो बताऊंगा उसमें को प्लस पॉइंट्स क्या आते हैं। वेल चलते हैं बगैर किसी देर के चीफ सिलेक्टर के ऊपर। भाई साहब दंद बोड़ा, कमरान अकमल, जुल्फ़ों की महारानी मोहम्मद समी और स्केलेटन उर्फ यासिर हमीद, ये तीन हुए हैं सिलेक्ट एज अ चीफ सिलेक्टर। पहले तो भाई साहब मेरे ख्याल में हारून रशीद साहब को सोचना चाहिए कि इनको किस बेसिस में आपने चीफ सिलेक्टर कर मतलब कंसिडर किया है। और कमरान अकमल बॉलर्स की तबाहकारी का नाइट मेयर जिसको कहते थे ना, कैच छोड़ने हैं। अब कमरान अकमल लड़कों को ये सिखाएगा, भाई जब तुमने कैचिंग पोजीशन में खड़ा होना तो तूने यूं नहीं खड़ा करना, यूं खड़े होना है, जब कैच आएगा तो तूने यूं करके कैच करना है। और मोहम्मद समी जब अपनी बॉलिंग कोचिंग करेंगे तो सिलेक्शन में ये बंदा वो देखेंगे जो ज़्यादा वाइटें कर रहा है, क्योंकि इनके टाइम में जाना जाता था कि मोहम्मद समी जब बॉलिंग करते थे तो एक दफ़ा जब वाइट कराना शुरू कर दें तो बोली खुल जाती थी। न जाने मेरे ख्याल में कितने ऐसे रिकॉर्ड है वाइडो के जो मोहम्मद समी ने अपने नाम किए रखे हैं। तीसरा जो बंदा यासिर हमीद, वो छोड़ा कोई बंदे का पुत्र है, क्योंकि वो स्टाइलिश बैट्समैन था अपने टाइम का। इसको मौका मिलता है यासिर हमीद को, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आप बढ़ता हुआ नाम देखते हो और बहुत रिकॉर्ड अपने नाम करता है। इस बेचारे के साथ बहुत रहती हुई यासिर हमीद का वो ये जो रिशन है यासिर हमीद का, ये सिर्फ एक अच्छा इंक्लूजन है सिवाय कमरान अकमल के और जुल्फ़ों की महारानी मोहम्मद समी के अलावा। ये यासिर हमीद को इंक्लूजन समझ आ रहा है। वो दोनों तो मुझे लगता है निकम्मे डालें आपने, एक वाइटों की बोरी, इससे अच्छा आप उमर गुल को डाल देते। और कमरान अकमल से अच्छा आपके पास और कोई नज़र नहीं आया आपको। यार खुदा का वास्ता है, बस कर दें यार। हारून रशीद साहब मेरे ख्याल में आप ना, आपके दिमाग में बात आते आते और कान पे बात आते नहीं 10-4-15 बैरियर लगते हैं, तो आपको जो आज बात हो रही होती है वो परसों जाके तरसों जाके याद आती है, वो जी मैंने ये बात करनी थी या ये डिसीजन लेना था। बहुत पटैथिक किस्म का डिसीजन लिया। वेल पीसीबी की तरफ से अब ये सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की टीम के लिए करामत साबित होगी या नुकसानदेह साबित होगी, तो वक्त ही बताएगा। नज़र में यही आ रहा है क्योंकि रेशो 70-30% है। 70% काम करने वाला बंदा और 30% जो है 70% नकारा बंदे हैं और 30% काम करने वाले बंदे हैं। देखने को ही मिल रहा है कि जाकर टीमें बनेंगी वो कैच यहाँ पर कर रही होंगी और जब बैट्समैन बैटिंग के लिए आएगा तो बॉलें बाहर जा रही होंगी। ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं। वेल ये तो वक्त ही बताएगा, जो भी फैसले हों। बस पाकिस्तान क्रिकेट हम देखते हैं बेहतरी की तरफ जाती नहीं जाती, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा इस सिलेक्शन कमेटी के साथ पैथेटिक किस्म का डिसीजन हुआ है। दूसरा जो सोहेल खान से पूछा गया विराट कोहली के बारे में सवाल किया कि क्या कोई ऐसा पास इवेंट बताएं जिसमें आपको अभी भी जो आपके साथ हैपनिंग हुई है, तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली एक दफ़ा जब 2015 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो रहा था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, उसमें उनके आप में तक कलामी हुई। उसमें जब विराट कोहली ने कहा कि यार आप अभी भी खेलना शुरू हुए हैं, मैं बहुत वक्त से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आगे सोहेल खान ने जवाब दिया, बेटे बाप तुम्हारा तब से खेल रहा जब तुम अंडर-19 क्रिकेट टीम में थे। या मतलब आगे से सोहेल खान ने रिस्पॉन्स ये दिया था कि बेटे बाप तुम्हारा तब से खेल रहा है जब तुम अंडर टेस्ट प्लेयर कप से है, जब से तुम अंडर-19 प्लेयर खेल रहे थे। मतलब कि वैसे ऐसे ही मेरे ख्याल में अब ये तो विराट कोहली की तरफ से मौक़िफ़ नहीं है कि असल में उन्होंने बात बोली थी या विराट कोहली ने क्या बात बोली थी, आगे से सोहेल खान ने क्या रिस्पॉन्स दिया। अभी तो इन्होंने बस बोल दिया। अब सोहेल खान वैसे बताते चलो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, अभी तक क्रिकेट टीम से बाहर हैं, अभी तक इतना रिस्पॉन्स नहीं आया इनका पॉजिटिव। ये भी जान मारते हैं लेकिन उस तरह इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, ना नेशनल कप में होती है ना कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से होती हैं। फिर आपको बता दूं कि भाई उमर अकमल रोए क्यों। अब उमर अकमल रोए इस वजह से, उमर अकमल से पूछा गया जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा था तो विराट कोहली से तो किसी ने सवाल नहीं किया कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, या विराट कोहली जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो उसको तो किसी की टीम में निकाला ही नहीं। ओ यार बिहेव योर सेल्फ। ये वही विराट कोहली है जो आपके साथ डेब्यू किया था, और विराट कोहली आज यहाँ पे GOAT, ठीक है, और यहाँ पे उमर अकमल है, बल्कि यहाँ पे भी नहीं, नीचे ये स्क्रीन से भी नीचे चले जाओ तो वहाँ भी उमर अकमल का नाम नज़र आता है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया था जब आपका डेब्यू हुआ था ना, तो वहाँ पे सारे स्टार प्लेयर थे पाकिस्तान की तरफ से। सेम एज इट इज़ विराट कोहली के साथ भी हुआ था, सब स्टार प्लेयर थे। आपको
सिखाने वाले बहुत थे, लेकिन विराट कोहली आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और कहाँ हो तुम। और भाई तुम पे सवाल इस वजह से उठते हैं, तुम्हारी हरकतें पुठी हैं। कभी तुम झलक दिखलाजा में डांस करते हुए नजर आ रहे हो तो किसी की शादी में, कभी तुम किसी पे फजूल इल्जामात लगा ले जाते हो। एक तो मुझे लगता है इनके साथ शायद चिपका हुआ है। शायद क्यों चिपका हुआ है भाई, इस वजह से कि भाई को आके ना, कोई भी बुकी होता है वो भाई को ही आके मिलता है कि भाई ये उमर अकमल है, ये बिका हुआ, ये बिक सकता है। बुक्की इनसे मिलते हैं, शादियों में जाके लोगों के तंग ये करते हैं, फजूल के कारनामे इनके हैं, ठुल्लों से पंगे ये करते हैं। फिर तुम कहते हो कि भाई मेरे से क्यों सवाल किया जा रहा है, विलायत से कभी सवाल किया नहीं किया। और भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, नील बटा नील है। तुम्हें भी फिर भी बहुत खुदा की गनीमत समझो कि एनसीए में चांस मिल गया प्रैक्टिस करने का। ये तो हारून रशीद, मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद आकर वसीम अकरम साहब अगर आप भी खेलना चाहते हैं, शोएब अख्तर साहब आप भी खेलना चाहते हैं, दरवाजे खुले हैं पीसीबी के, आ जाएं आप भी खेलें। अबे भाई क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। पहले ये बता दूं आपको कि उमर अकमल रोए हैं और रहे हैं कि इंडिया में पहले हमारे प्लेयर्स को बहुत खुशामद किया जाता था। खाली हमारी टीम को ही नहीं, मुल्क दुनिया में से कोई भी क्रिकेट टीम वहाँ पे खेलने जाए तो वहाँ पे बहुत खुशामद मिलती है उनको, ठीक है, उनको सराहा जाता है और फुल सपोर्ट मिलता है।